ओम शांति। आपकी शादी में लगातार देरी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी उम्र लगातार बढ़ रही है और वो आपको तनाव में डाल रही है, डिप्रेशन में डाल रही है। आप किसी रिश्ते के लिए बात करते हो लेकिन रिश्ता बन नहीं पा रहा है, या आपके पास कोई अच्छा सा प्रस्ताव नहीं है, कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं है। तो आपके माता पिता भी तनाव में है, उनकी चिंता बढ़ रही है और उनकी सेहत पे असर पड़ रहा है। ये सब देखकर आप डिप्रेशन में जाने वाले हो। तो आप यहाँ पे आप ठहर जाओ। ये वीडियो आपको उस डिप्रेशन से निकालेगा, उस तनाव से निकालेगा और आपको एक ऐसा अच्छा सा रास्ता बताएगा जिससे अगर आप करते हो तो आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी बाधाएं हैं जो आपके विवाह को नहीं होने दे रही है, वो मात्र 2 कपूर से आपके घर अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपकी शादी जल्द से जल्द हो। देखिए, कपूर हम अक्सर पूजा पाठ में आरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर क्या उसका अस्तित्व बस इतना ही है? नहीं। कपूर आपकी जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को, आपकी वास्तु को सही करता है, हटाकर सकारात्मक ऊर्जा लाता है। आपके घर की स्थिति में जो रिश्ता आता है, नहीं पसंद आता है, वो सब खत्म करता है और आप जब रिश्ता देखते हो तो वही रिश्ता आपको पसंद आ जाता है। ऑरा का बहुत प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा का बहुत प्रभाव पड़ता है और उसी ऊर्जा को कपूर ठीक करता है और आपकी शादी जल्द से जल्द करवाने की क्षमता रखता है। इसीलिए हर ज्योतिषी में कपूर का इस्तेमाल बताते हैं। कपूर के साथ साथ अगर लौंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो आज इस वीडियो में मैं उसी खास उपाय की बताऊंगी जो बहुत ही आजमाया हुआ है और लोगों की उम्र, सही उम्र में उनकी शादी करवाया हुआ है, नौकरी लगवाई है, या और भी अड़चने जीवन में जो बाधाएं हैं कि भाई तरक्की नहीं मिलती, आप बहुत मेहनत करते हो, आप सही से काम करते हो, जॉब करते हो, लेकिन वहां तरक्की नहीं मिलती है, उस ऊर्जा को भी सही करता है। तो वीडियो में बने रहिए। और कुछ इसमें आपको सलाह दी जाती है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो सलाह को जरूर मानिएगा, क्योंकि कुछ छोटी-छोटी अगर हम गलतियों को करते हैं ना, तो वो हमारी जो पॉजिटिव ऊर्जा बाधित होती है और हमारा उपाय जो हम करते हैं वो सफल नहीं हो पाता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। और ये उपाय आप कौन कर सकता है? तो ये उपाय माँ तो कर ही सकती है, क्योंकि माँ की ऊर्जा इतनी, मतलब उनकी जिद के आगे ब्रह्मांड भी झुकता है, मतलब उनकी ऊर्जा इतनी हाई होती है। माँ के अलावा आपके कोई भी रिश्तेदार, माता पिता या भाई बंधु या दूर के जो रिश्तेदार है, चाचा नाना दादा, वो भी कर सकते हैं अगर वो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। अब हो गया कि हम अपने बेटा बेटी के लिए उपाय करेंगे, तो उपाय को किस दिन करेंगे? तो उपाय को आपको सोमवार को नहीं करना है, आपको किसी भी मंगलवार को या किसी भी शुक्रवार को ये उपाय करना है। ठीक है? अब ये आपने मंगल और शुक्र का बताया है, क्योंकि मंगल को ऐसा कहते हैं कि जो भी विवाह बाधाएं होती है या शुक्रवार को, वो सारी खत्म होके आपके 2 ग्रह को बड़ा मजबूत करती है। एक तो शुक्र को मजबूत करती है, मंगल ग्रह जो होती है वो आपकी जो विवाह में जो देरी करवा रही होती है वो भी, उसको भी सही करती है। या शनि ग्रह विलंब करवाती है, उसको भी सही करती है। तो आपके ग्रहों को भी सही कर देती है, ग्रहों की चाल को भी सीधी कर देती है। साथ साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में बदल देती है। तो आपको इन दोनों दिनों में ये उपाय किस समय करना है, इसका भी महत्व जान लीजिए। देखिए, अगर आप सुबह करते हैं तो जल्दीबाजी में करेंगे, क्योंकि आपको अपने काम की टेंशन होगी। तो आपको ये उपाय शाम को करना है और सूर्यास्त के बाद करना है। और इसका भी महत्व है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो एनर्जी होती है, जैसे घर की जो नकारात्मकता बढ़ जाती है, और ऐसे समय में हम जब करते हैं तो वो आराम से बाहर जाती है, जब आप पॉजिटिव ऊर्जा को उस समय बढ़ाते हैं। ठीक है? ऊपर से आप काम की टेंशन नहीं रहेगी, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, मन में पॉजिटिव एनर्जी आप भर के आप ये उपाय कर सकते हैं। तो उस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए? तो 2 कपूर चाहिए आपको, साथ में 2 लौंग चाहिए और एक कोई भी कटोरी या पात्र चाहिए। ठीक है? अब इस लौंग और जो कपूर है, उसको लेकर आप शांति से एक जगह पे बैठ जाइए। घर के एक ऐसी जगह पे जहाँ पे या तो बेटा बेटी के कमरे में बैठ जाइए तो ज्यादा सही है। अब वहां पे बैठने के बाद
सबसे पहले तो आप इस कपूर और लौंग को पूरे घर में घुमा के भी आ जाइए, अपने रूम से शुरू करके गेट से, और गेट से वापस रूम तक। ठीक है, उसके बाद बैठने के बाद आप उस कपूर को प्रज्वलित करिए और लौंग को उसके ऊपर रख दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद आप उस अग्नि को देखते हुए अपनी विवाह की कामना करनी है। पहले एक कपूर रखो, फिर उस पर लौंग रखो, फिर जलाओ, और कपूर रख, फिर दूसरा कपूर रखो, फिर उसको जलाओ। और जब मन में जो संकल्प आ रहा है कि मेरे बच्चों की विवाह जल्द से जल्द हो रही है, या आपको बोलना है, और जो भी विवाह बाधा है वो सब खत्म हो रही है। ठीक है, अगर आप बोल नहीं सकते तो आप फटाफट लिख लीजिए एक पेज पे उस अग्नि को देखते हुए कि मेरी बच्चों की विवाह जल्दी हो रही है, कोई सारी विवाह शुभ विवाह हो रही है और शीघ्र विवाह हो रही है। ये आपने लिख दिया, और उसके बाद उसको रख दीजिए उस पर्ची को, या तो पर्ची को रख दीजिए या संकल्प को दोहरा दीजिए। दोहराने के बाद उस कपूर और लौंग को लेकर पूरे घर में घूम जाइए। इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि कटोरी या दीपक में आप रखिएगा, ताकि आप उसको लेकर घूम जाए पूरे घर में। उसी रूम से शुरू होते हुए बाहर गेट की तरफ जाना है। जब तक गेट तक जाओगे तो ये बुझ जाएगा, तो उसकी राख को आपको गेट के पास ही गिरा देना है, और उसके बाद घर के अंदर आ जाना है और कुछ देर मौन रहना है। किसी से कुछ बात नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा नियम है। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट होती है, हमारी एनर्जी लॉस होती है, और जो हमने एक वातावरण बनाया है पॉजिटिविटी का, वो ब्रेक हो जाता है। तो आपको बात नहीं करना है कुछ देर तक, 10 मिनट 15 मिनट आपको बात नहीं करना। उसके बाद आप बात कर सकते हो। और घर की एनर्जी आप देखोगे कुछ दिनों तक आपको ये लगातार करनी है। अगर आप फ्री हो तो आप लगातार 21 दिन कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 11 दिन तो आप जरूर करिए। जब आप 2 दिन में देखोगे कि आपके घर का माहौल चेंज हो गया, आपकी जो चिड़चिड़ापन था, जो डिप्रेशन आ रही थी, वो उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आ गई है, सकारात्मक सोच हो गया है कि कोई नहीं, शादी लेट हो जाती है कभी-कभी इंसान की। तो इस तरीके जब एक ही सोच बनेगी, तो जो पॉजिटिव ऊर्जा आएगी उससे आपका व्यवहार चेंज होगा, और आपके पास जो रिश्ते आएंगे, अब इन दौरान आपके पास रिश्ते भी, बातचीत भी शुरू हो जाएगी। और जब रिश्ते आएंगे तो पक्की होने की संभावना 100% डेफिनेटली होगी। तो आप इस उपाय को जरूर करिए, एक बार करके जरूर देखना, और बहुत सारी घर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। किसी की जॉब में अगर तरक्की नहीं मिल रही, वो बहुत मेहनत करता है, पूरी तरीके से अपना जी जान से लगा हुआ, फिर भी वो फल नहीं मिल रहा है जो वो चाहता है, वो भी फल मिल जाएगा। आपके घर की अगर कोई वास्तु ठीक नहीं है, कोई ऊर्जा बाधित कर रही है घर की, वो भी सुधर जाएगी। तो बहुत सारे फायदे हैं, आप इसको जरूर आजमाइए। हाँ, कमेंट में जय हनुमान लिखिए, क्योंकि उनकी ऊर्जा भी हाई होती है जय हनुमान जी की। हनुमान जी भी निगेटिविटी को, बाधाओं को घर से दूर ही भगाते हैं। तो उनका नाम जरूर लीजिएगा, और हो सके तो मंगलवार को उपाय करने का एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लीजिएगा, और शुक्रवार को भी। ठीक है, इसी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।